बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और आज पार्लिमान से जो कानून साजी होने जा रही है वो हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम से भी बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी, उनके लिए हुकूमत दो सरप्राइजेज आज अपने पास प्लान करके रखे हुए है। तो वहीं दूसरी जानिब सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत, उस हवाले से बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है। और इस कानून साजी के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत कब तक एक्सटेंड होगी और वो कब तक आर्मी चीफ रहेंगे, उस हवाले से भी मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और एक कानून साजी जो है वो स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से है और इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने के हवाले से। ये चार बड़े सरप्राइजेज और ये चार अहम तरीन मामलात जो हैं जिन पर कानून साजी होने जा रही है, इस हवाले से तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ाहमती इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पर क्या पॉलिसी होगी वो इसकी मज़ाहमत करती है। इस सब के अंदर बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, इमरान खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दी, मामला अदालत में गया, पार्लिमान में आया और इसी पार्लिमान में सारी सियासी जमातों ने अपने इख्तलाफात बुलाकर एक मुद्दे पर कंसेंसस किया और वो मुद्दा था कि आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट हो सके। अब आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट क्या था? वो एक्सटेंशन नहीं थी, वो बेसिकली रीअपॉइंटमेंट थी। यानी एक आर्मी चीफ आया, वो 3 साल के लिए आया। अच्छा, 3 साल के बाद उसे बतौर आर्मी चीफ रीअपॉइंट यानी दोबारा उसकी तायुनाती मजीद 3 साल के लिए की जा सकती है। ये इस वक्त तक का कानून है जो इमरान खान साहब के दौर में तमाम तर सियासी जमातों के कंसेंसस से पास हुआ। लेकिन अब उसमें जो तब्दीली है वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पार्लिमान हाउस अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और जो हमारे पास खबर पहुंची है वो ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है। अपनी पार्टी के रहनुमाओं को शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद में लिया है और उन्हें बताया है कि हम आज क्या कुछ करने जा रहे हैं। उस सब के अंदर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है उसे ही बढ़ाने, एक्सटेंड करने, यानी कि तमाम सर्विसेज चीफ, जिसमें आपके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आते हैं, जिसमें आपके आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, ये 4 मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ्स हैं, इन सब की मुद्दत मुलाजमत इससे इंपैक्ट हो सकती है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 2 बड़े सरप्राइजेस इस वक्त हुकूमत देने जा रही है और एक सरप्राइज इमरान खान साहब को, टोटल 4। अब इमरान खान साहब के हवाले से कौन सी कानून साजी है? वो है जी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997, 1997 का जो कानून है उसमें तरमीम। और ये तरमीम पक्की तरमीम नहीं है, कह रहे हैं कि ये तरमीम जब पास होगी ना तो ये 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी, यानी अगले 2 साल के स्ट्रेच में इसका इस नई तरमीम के अंदर जो हम कानून साजी कर रहे हैं उसे हम अप्लाई कर सकेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब वो क्या है ये चीज आप समझ लें। वो ये है कि पहले बंदा जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट लगता था वो 3 महीने तक आप उसे अंदर रख सकते थे, अब उसे 6 महीने तक अंदर रख सकेंगे। इससे पहले नैब तरामीम का सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जारी किया, उसमें नैब का रिमांड 14 दिन से 40 दिन किया गया। वो 40 दिन का रिमांड सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे अप्लाई किया गया, इमरान खान, और एक खातून पे अप्लाई किया गया, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा। ये चीज आप याद रखिएगा। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है? एक चीज तो यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, अच्छा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जब बनाई गई तो इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज इसमें होंगे। अच्छा, जब काजी साहब को जब तक ये सूट करता था ठीक है, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जरदारी साहब ने जारी किया और उन्होंने कहा कि एक सीनियर मोस्ट जज, एक चीफ जस्टिस और तीसरा जज चीफ जस्टिस की मर्जी का। काजी फायजीसा साहब ने एक सदारती ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन को डाल दिया, जो कि काजी साहब के आइडियोलॉजी के साथ इत्तफाक रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इत्तफाक रखते हैं। अब उसमें क्या हुआ जी, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने आते साथ कहा ठीक है जी, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज है ना, तीसरा जज मेरी मर्जी का है, चीफ जस्टिस की मर्जी का है, मैं वापस मुनीब अख्तर साहब को डालता हूं। अब यहां पर हुकूमत के हवाले से पहले हमारे पास यह खबर आ रही थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो है वो ये कानून ले आए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 5 सीनियर मोस्ट जज हों। लेकिन अब इसमें एक और थ्योरी आ रही है, वो ये है कि हुकूमत ये कहेगी कि इसमें सीनियर मोस्ट जज, इसमें चीफ जस्टिस और आईनी बेंच का सरबराह शामिल हो। अब इससे एक चीज और वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये तरमीम कर देते हैं तो इससे
जो जुडिशियल कमीशन का इजलास कल होने जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट के नंबर्स बेहतर हैं, उसमें आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दिए जाने की तरफ भी ये एक बहुत क्लियर कट इशारा है। अच्छा, एक सरप्राइज तो ये, और दूसरा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं 17। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 34 करने बशमूल चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 33 और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी 17 नए जज जो हैं वो भी कौन सी कमेटी लगाएगी? जिस कमेटी में 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। अब ये नुक्ता, ये पॉइंट आप समझ लें कि इससे पूरे का पूरा मंजरनामा बदल जाएगा और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठता है किसी इशू के ऊपर तो उसमें क्या होगा, ये चीज आपके सामने। दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज एंड अ सरप्राइज टू जस्टिस याह्या आफरीदी, जिन्होंने आते साथ ये फैसला किया कि वो मेरिट के मुताबिक चलेंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और काजी फाइज ईसा बनने से जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने इनकार किया था। अब एक तरफ ये सब कुछ पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें आ जाती है अब सबसे बड़ा सरप्राइज, जो चौथी चीज है। एक दो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, एक इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से, अब आ जाते हैं सर्विसेज चीफ्स। अब देखें, जनरल बाजवा साहब के दौर में मैंने आपको बताया था कि रीअपॉइंटमेंट का कानून आया था कि किसी भी सर्विस चीफ को, जो ज्वाइंट चीफ है, एयर चीफ, नेवी चीफ, और इसके साथ ही साथ जो आपके आर्मी चीफ हैं, वो इसमें 3 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं। अच्छा देखिए, वो तो एक्सटेंशन में आ जाता है ना, वो आ जाता है कि जी करेंगे या नहीं करेंगे, देंगे या नहीं देंगे, ये तो इख्तियार आ गया। वो सब्जेक्ट था, वो आप कह लें कि उसके अंदर सब्जेक्ट टू अप्रूवल था। लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को इस हवाले से एतमाद में लिया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत जो कि ऑलरेडी 3 साल है, उस मुद्दत मुलाजमत को हम 5 साल पे ले जाने वाले हैं, और सारे सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो 3 से 5 साल पे चली जाएगी। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने प्रपोज किया है। और ये जो 5 साल की मुद्दत मुलाजमत वाला मामला, ऑब्वियसली इससे जितने हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है, जिस डेट को वो रिटायर हो रहे हैं, वो डेट 2 साल आगे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ज्वाइंट चीफ की और आर्मी चीफ की, तो वो नवंबर 2025 उसमें उन्होंने रिटायर होना है, जो उनकी एक अभी तक के कानून के मुताबिक। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बाद 2 साल मजीद, क्योंकि 3 साल की टर्म ऑलरेडी है, तो 2 साल की मजीद टर्म हो जाएगी और वो मामला जाएगा नवंबर 2027 तक। अच्छा, उसके बाद जो नए चीफ नवंबर 2027 में अगर आते हैं तो वो चीफ जो है वो फिर आगे मजीद 5 साल के लिए होंगे। ये है। अब इसमें एक और नुकता यह है कि नवंबर 2027 तक अगर 5 साल की टर्म है तो उसके बाद क्या 5 साल के लिए मजीद रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, जो कि ऑलरेडी कानून एक कंसेंसस से पास हो चुका है, जिससे यह था कि अगर कोई चीफ रीअपॉइंट होते थे या एक्सटेंशन होती थी, जैसे जनरल बाजवा हैं तो उन्होंने 6 ईयर्स का अपना टेन्योर गुजारा। लेकिन अब अगर कोई चीफ जो है, एक तो हर चीफ का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स होगा, लेकिन अब अगर कोई चीफ जो है, सर्विस चीफ कोई भी, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर जरूरी समझते हुए उन्हें एक्सटेंशन देता है, तो वो सर्विस चीफ जो है वो फिर उनकी टोटल टेन्योर उस सर्विस चीफ का कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स। ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा। रीअपॉइंटमेंट वाला तो अपनी जगह पे कानून मौजूद रहेगा और उसमें टर्म्स नहीं लिखी हुई, उसमें रीअपॉइंटमेंट लिखी हुई है। तो ये एक ऐसा नुकता है। अब इस सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास भी जारी है और गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली उनके नंबर पूरे हैं। मेरे पास जो इतलात हैं कि बंदे पहुंचा दिए गए हैं, मजीद पहुंचाए जा रहे हैं। बंदों को पहले कह दिया गया था मुल्क से बाहर किसी ने नहीं जाना, इस्लामाबाद से बाहर किसी ने नहीं जाना, सब ने इधर रहना है। मैं अभी अंदर से मजीद भी इंशाल्लाह कुछ डिटेल्स लेके आपके सामने आता हूं, यहां पर हम मौजूद रहेंगे। ये डिसाइसिव मोमेंट है और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के ऊपर क्या मौकफ रखती है, ये ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। हमारी नजर इस चीज के ऊपर भी होगी क्योंकि उससे चीजें समझ आएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान किस तरह के इस वक्त मामलात, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान किस तरह से मामलात चल रहे हैं, ये चीज़ भी हमने समझनी होगी, ये चीज़ भी हमने एनालाइज करनी होगी क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मज़ामती इजलास भी जारी है, लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़, इवन सुप्रीम कोर्ट वाला मामले से भी बड़ी चीज़, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है। इससे पहले रीअपॉइंटमेंट मौजूद है, यानी 3 साल के लिए एक चीफ आया, वो 3 साल के लिए मर्जी हो तो रीअपॉइंट हो। लेकिन अब यह आ गया है कि जी 3 के बजाय 5 साल की टर्म हो, 5 साल तो वो पूरे करेंगे, उससे पहले तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन 5 साल के बाद रीअपॉइंट भी फिर ऑब्वियसली हो सकेंगे। तो इस तरह तो 10 ईयर्स तक बात चली जाती है। तो ये भी इग्नोर पॉइंट जो है ये नहीं किया जा सकता, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।